ये मुझे पता ही नहीं था, ये तो बाजवा साहब करते थे, ये तो फलां करता था, ये तो फलां करता था। तो वो जब हुकूमत से गए हैं तो उनकी फिर पेशन गोइयाँ शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान ये करने जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पास जो है वो जहाज़ों में, टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, पाकिस्तान के पास तो गोला बारूद नहीं है। तो फिर दुनिया ने देखा कि चाचू शहबाज शरीफ, यानी लीडर तो नवाज़ शरीफ हैं, लेकिन इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि जो काम चाचू शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल इन्होंने मिल के किया है, इनकी कोऑर्डिनेशन से हुआ है। वो शायद नवाज़ शरीफ भी होते तो ये कारकर्दगी, जो ईमानदारी की बात है, शायद वो ना होती। एक ऐसा मुल्क जो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें आ रही थी, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, आज वो यूं नज़र आता है कि जैसे दुनिया की चंद सुपर पावर्स हैं ना, उस सफ़ में पाकिस्तान भी खड़ा है। यानी सऊदी अरब जैसा बड़ा मुल्क जो खरबों अरबों डॉलर का असला, जहाज़, हर चीज़, वो जो वेपन हमारे पास हैं, हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन वो आज अपने दिफा के लिए किसकी तरफ देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ। इंडिया ने भी यही सोचा कि यार एक बंदा 3-4 साल वज़ीर-ए-आज़म रह के गया है, उसकी सारी काबीना, उसके जितने भी चट्टू वट्टे, उसके जितने भी सपोर्टर, और वो खुद ये कह रहा है कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हमारा मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, हमारे पास तो जो है वो तेल पानी नहीं है जंग लड़ने के लिए। तो चलो इनके पास तो है कुछ नहीं, तो चलो इनके ऊपर 2-4 बम फेंकते हैं कोई बहाना बना के। तो इन्होंने कौन सा कुछ कर लेना है? तो उन्होंने पंगा ले के देख लिया, और उनकी एक उम्मीद तो जो है ना वो बिल्कुल ठीक साबित हुई कि जो उनको ये था ना कि आवाम जो है वो फ़ौज के साथ नहीं है, वो बिल्कुल 10-15% लोग हैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो वाकई नहीं है, और एक दो और भी ये KPK से वो जो सुर्ख टोपियों वाले हैं जिन्होंने कहा था कि जंग जाने तो पंजाब जाने। तो पंजाब ने फिर बता दिया कि जंग ऐसे लड़ी जाती है, और लड़के भी दिखाई और जीत के भी दिखाई। तो पाक फ़ौज ने, आर्मी ने, एयर फोर्स ने, नेवी ने, सब ने अपनी अपनी जगह अपना किरदार अदा किया। और उसके साथ जो मुहिब्बे वतन, उसमें कुछ चंद जो है ना वो उस पार्टी से भी ऐसे लोग